नमस्कार बच्चों। आज जो हमने एचआर का टॉपिक डिस्कस करना है वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, इसमें देखते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या डेफिनेशन इसकी दी गई है। ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है दो वर्ड से बनी है। क्या कलेक्टिव, ठीक है, जिसको बोला जाता है ग्रुप एक्शन थ्रू रिप्रेजेंटेशन, और बार्गेनिंग होती है टू निगोशिएट, जिसमें जो है प्रपोजल्स होते हैं, काउंटर प्रपोजल्स होते हैं, ऑफर्स होते हैं, काउंटर ऑफर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो कलेक्टिव वर्ड है ये इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो वेरियस इश्यूज रहेंगे, जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि पीरियोडिक वेज इंक्रीज हो, चाहे वो रिविजन्स हो फ्रिंज बेनिफिट्स में, चाहे वो प्रमोशंस हो, ट्रांसफ़र्स हो, या रैशनलाइजेशन हो। रैशनलाइजेशन क्या होता है? टू एक्सपैंड और रिड्यूस द बिजनेस, या कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस या कुछ स्ट्रेटजीज़ में चेंजेस करने हो। ठीक है, या टर्मिनेशन हो, या डिसिप्लिनरी एक्शंस हो। ठीक है, इनको जो है, इन सारे इश्यूज़ को जो है जॉइंटली जो है दोनों के रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो एम्प्लॉयर है चाहे वो एम्प्लॉय है, बैठकर जो है बातचीत करते हैं। फिर एक इनको जो है इन इश्यूज़ को, इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब यहाँ जो बार्गेनिंग वर्ड है वो क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि दोनों ग्रुप्स जो हैं वो प्रपोजल्स रखते हैं, काउंटर प्रपोजल्स रखते हैं। ठीक है, ऑफर्स या काउंटर ऑफर्स रहते हैं, जैसे इसी डेफिनेशन में दिया गया है। ठीक है, और जो पॉलिसी जो ये यूज़ करते हैं वो गिव एंड टेक जो है पॉलिसी यूज़ करते हैं टू रीच एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ ऐसी डिमांड्स हो एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, जो एम्प्लॉयर को लगता है कि वो जायज़ नहीं है। ठीक है, तो उस केस में जो है एम्प्लॉयज़ को थोड़ी उन डिमांड्स में चेंजेस या अपने काउंटर ऑफर्स जो है वहाँ पर रखने पड़ेंगे एम्प्लॉयर को। ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ को भी हो सकता है कि जो ऑफ़र, जो प्रपोजल जो है एम्प्लॉयर ने रखा है, ठीक है, वो एक तरह से जो है वो जायज़ नहीं है, तो वो उस केस में एम्प्लॉयर को भी जो है वो अपने एक तरह से काउंटर ऑफ़र, काउंटर ऑफ प्रपोजल्स है वो रखने पड़ेंगे। ठीक है तो और इसमें एक और चीज़ है कि ये जो निगोशिएशंस रहती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेटिंग टू देयर वर्क एंड सिचुएशन, जो हमने जैसे पहले हमने डिस्कस किया। ठीक है, और एक जो इसकी जो सक्सेस रहती है निगोशिएशंस की, ठीक है, वो मेन जो हमने ऊपर जो हमने गिव एंड टेक जो मैंने आपको बताया था, गिव एंड टेक प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों की। ठीक है, एक कॉन्टीन्यूस डायलॉग जो है उनमें मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अब एक डेडलॉक जो है इस कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस में नहीं आना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए किस तरह से डिस्कशंस को आगे बढ़ाया जाए और एक एग्रीमेंट तैयार किया जाए जो दोनों के फेवर में हो, एम्प्लॉयज़ के भी और एम्प्लॉयर्स के भी। एक जेन्युइन डिमांड्स जो है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो है वो होनी चाहिए, और एम्प्लॉयर भी कोशिश करे कि किस तरह से जो है एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स को जो है माना जाए, किस फॉर्म में माना जाए। ठीक है, वो अब डिमांड जो है, जैसे मैंने पहले बात की है, ठीक है, वो सैलरी से वेजेस और सैलरी से रिलेटेड हो सकती है, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हो सकती है, या कोई और बेनिफिट से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, फोर मेन टाइप्स है आपकी। कंजंक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है, कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग है, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग है, और कॉम्पोजिट बार्गेनिंग है। पहले बात करते हैं कंजंक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो है दे ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर रिस्पेक्टिव गेंस, अपने अपने गेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो जिस प्रिंसिपल पे ये बार्गेनिंग बेस होती है वो है कि माई गेन इज़ योर लॉस एंड योर गेन इज़ माई लॉस। मेरा जो फ़ायदा है वो तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा जो फ़ायदा है वो मेरा नुकसान है। मतलब वन पार्टी विन्स ओवर दी अदर पार्टी, मतलब एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी पे जो है वो विन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इकोनॉमिक इश्यूज कुछ डिस्कस होंगे, लाइक वेजेस है, बोनस है, या कुछ और बेनिफिट्स हैं। ठीक है, यहाँ एम्प्लॉय जो है वो विश कर सकता है कि उसको जो है इंक्रीज्ड वेज या बोनस मिले उसके काम के लिए, और एम्प्लॉयर जो है उसकी विशेज़ रहती है कि वर्कलोड को बढ़ाया जाए और वेजेस को कम किया जाए। ठीक है, तो ये आपका है कंजंक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर अगेन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो है दोनों बैठेंगे और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक कॉमन इंटरेस्ट और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट लाने की कोशिश करेंगे जो दोनों को मान्य होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, ये ठीक है, सच एज रिसेशन,
कि अब दोनों के हाथ में जो है चीज़ें नहीं होती है, बियॉन्ड द कंट्रोल कह सकते हैं हम दोनों पार्टी के। ठीक है, तो इस केस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट लाने की कोशिश की जाती है रिलेटेड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अगर एग्जांपल हम दें तो इसमें जैसे वर्कर जो है वो हो सकता है कि लो वेजेस के लिए अग्री करें, और मैनेजमेंट जो है वो मॉडर्नाइज मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए अग्री करे ताकि इन प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, और एक तरह से वर्कलोड जो है एम्प्लॉय का जो है कम हो सके। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग क्या होती है। ठीक है, अब इस मेथड में क्या रहेगा कि वर्कर्स जो है उनको जो है इंसेंटिव्स और बोनस दिए जाएंगे इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी के लिए। बल्कि अगर उनकी परफॉर्मेंस जो है एक सेट स्टैंडर्ड रखा जाएगा, उसके हिसाब से अगर परफॉर्मेंस होती है तो उनको इंसेंटिव्स और बोनस मिलेंगे। ठीक है, इस केस में क्या है कि वर्कर जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो स्टैंडर्ड लेवल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको जो है एडिशनल बेनिफिट्स मिले। ठीक है, अब इस बार्गेनिंग में क्या है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों जो है वो बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं, जैसे कि चाहे वो इंक्रीज प्रोडक्शन के हो और इंक्रीज्ड पे के हो। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हम नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंपोजिट बार्गेनिंग की। ठीक है, कंपोजिट का मतलब होता है कि मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर जो है एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ जो है वेजेस को इंक्रीज़ करने की डिमांड नहीं रखेगा। ठीक है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे इशू से रिलेटेड वो डिमांड रखता है। ठीक है, जैसे कि वर्किंग कंडीशंस होगी, या रिक्रूटमेंट होगी, या ट्रेनिंग पॉलिसीज़ होगी, या मर्जर्स अमालगमेशन हो गया, या प्राइसिंग पॉलिसीज़ होगी। ठीक है, ताकि उसके इंटरेस्ट जो है सेफगार्ड हों। ठीक है, और उसकी जो पावर्स जो है जैसे पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो है वो एंश्योर हो। ठीक है, तो ये जो हमने सारी टाइप्स की, दैट इज़ ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग।